हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए प्रीति परिहार और आज की क्लास में हम लोग मोटर व्हीकल्स पर क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मोटर व्हीकल्स पर क्रेडिट सिर्फ तभी मिलता है अगर आप सेक्शन 17(5) में लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो। अगर आपका मोटर व्हीकल है वो सेक्शन 17(5) में लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। इवन दो जो सेक्शन 16 में लिखी हुई बेसिक कंडीशंस है, जैसे कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपको गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली मिलनी चाहिए या रिसीव होनी चाहिए, आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो, स्टिल आपको क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि सेक्शन 17(5) में उसको ब्लॉक किया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोटर व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेक्शन 17(5)(a) के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 17(5)(a) की जो बेयर लैंग्वेज है उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रिवीजन के टाइम आपकी हेल्प करेगा। और लास्टली हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी नवंबर 2022 में आया था इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन की बेयर लैंग्वेज के साथ में। तो क्या कहता है ये सेक्शन? Notwithstanding anything contained in section 16(1) and 18(1), सेक्शन 17(5) ने ओवरराइड किया है किसको? सेक्शन 16(1) को और सेक्शन 18(1) को। 16(1) के बारे में हमने अभी बात की। ये बेसिक जनरल कंडीशंस है, वो बताता है कि आपको आईटीसी कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर मिलता है। सेक्शन 18(1) है, ये कुछ कंडीशंस लिस्ट आउट करता है जिसमें आपको आपके स्टॉक के ऊपर क्रेडिट मिलता है। उन दोनों सेक्शंस को ओवरराइड कर दिया, मतलब क्या हुआ? अगर आपका केस सेक्शन 17(5) में फॉल करता है तो इवन तो आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो सेक्शन 16(1) की और 18(1) की, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। Notwithstanding anything contained in section 16(1) and 18(1), ITC shall not be available in respect of the following, namely: Clause A, motor vehicles for transportation of persons। किसको रेस्ट्रिक्ट किया? मोटर व्हीकल्स को। मतलब क्या हुआ? आपका जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आपने खरीदा है, अगर वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में फॉल करता है तो ही ये रेस्ट्रिक्शन उस पर एप्लीकेबल होगी। मतलब क्या हुआ? अगर वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मोटर व्हीकल है ही नहीं, तो उस पर क्या ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी? क्या नहीं होगी। अब मोटर व्हीकल कहेंगे किसको? मतलब किसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी? तो मोटर व्हीकल की जो डेफिनेशन है वो हमारा जो जीएसटी लॉ है इसने इंपोर्ट की है। कहां से? मोटर व्हीकल एक्ट से। सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 है सीजीएसटी एक्ट का। वो क्या कहता है कि मोटर व्हीकल की जो मीनिंग है वो कहां से लेंगे हम? जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वही हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या कहती है? मोटर व्हीकल और व्हीकल मीन्स, क्या बोला कि व्हीकल मीन्स रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। मतलब क्या हुआ? जो ये नीचे लिखा हुआ है सिर्फ उसको ही मोटर व्हीकल कहेंगे और किसी चीज को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मोटर व्हीकल और व्हीकल मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल adapted for use upon roads। ऐसा व्हीकल जो रोड पे चलने के लायक है और जो मशीन ड्रिवन है। मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको मैनुअल पावर से आगे बढ़ता है या फिर वो किसी एनिमल पावर से आगे बढ़ता है जैसे कि बैलगाड़ी, तो उसको व्हीकल नहीं बोला है, यहाँ पे मशीन ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source। और वो जो मशीनरी है चाहे व्हीकल के अंदर फिट हो रखी है या उसके बाहर फिट हो रखी है। एंड इंक्लूड्स, और किसको इंक्लूड किया? अ चेसिस टू व्हिच बॉडी हैज नॉट बीन अटैच्ड एंड अ ट्रेलर। चेसिस, चेसिस क्या होता है? गाड़ी की वो बेसिक मशीनरी जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। जैसे कि कोई भी गाड़ी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो उसकी मेन बॉडी और एक उसके अंदर की मशीनरी। जैसे कि ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें जो नीचे वाला है
इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने चेसिस बोला, ठीक है। तो भले ही ऊपर वाली बॉडी नहीं भी लगी हुई है तो भी गवर्नमेंट क्या कहती है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम व्हीकल मानेंगे, ठीक है। तो भले ही ऊपर वाली बॉडी लगी है चाहे नहीं लगी है, लॉ के लिए वो व्हीकल ही होगा। ओके ओके, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा व्हीकल में, अ व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, रेलवे की पटरी पर जो व्हीकल चलता है उसको हम कभी भी व्हीकल नहीं बोलेंगे, वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। A vehicle of special type adapted for use only in the factory. स्पेशल व्हीकल्स होते हैं कुछ जो सिर्फ फैक्ट्रीज में ही काम आते हैं, मे बी कुछ जो रॉ मटेरियल है इधर से उधर ले जाने के काम में आते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनका जो एरिया है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां पे क्या होता है कि से रॉ मटेरियल कहीं और स्टोर किया है, फिनिश गुड्स कहीं और स्टोर होता है, बनता वो कहीं और है, और उसमें किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं वो। तो अंदर कुछ व्हीकल्स होते हैं जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे कि ये इस टाइप का जो व्हीकल होता है, अगर आपने कभी कहीं पे देखा हो, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है ना। ओके, तो इसको गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अ व्हीकल of a special type adapted for use only in the factory or in any other enclosed premise. Enclosed premise मतलब फैक्ट्री के आसपास की जगहों में, ठीक है ना, या तो फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर या फिर फैक्ट्री के जस्ट बाहर अगर कोई स्पेशल एरिया है, जैसे वेयर हाउस है फैक्ट्री का जहां पे गुड्स बना के स्टोर होता है, अगर वो वहां तक भी यूज हो रहा है तो भी हम उसको व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, ठीक है ना। और a vehicle having less than 4 wheels, क्या होना चाहिए भाई, व्हीकल की डेफिनेशन में कम नहीं आएगा जब उसके 4 व्हील से कम है, यानी कि या तो 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है, fitted with engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeters, 4 से कम व्हील्स होने चाहिए और उसका सीसी कितना होना चाहिए, अप टू 25 सीसी। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कंडीशंस है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, या तो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है प्लस 25 सीसी तक है, एग्जैक्ट 25 सीसी तक है, तो भी हम उसको व्हीकल नहीं बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, से कोई एक मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर हो गया, मोटरसाइकिल की जो कैपेसिटी है दैट इज से 80 सीसी, तो क्या इस डेफिनेशन में फॉल करेगा, मतलब यहाँ से एक्सक्लूड होगा क्या, एक्सक्लूड कब होगा, अगर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है अप टू 25 सीसी है, अपने केस में 80 सीसी हो गया तो इसको एक्सीड कर गया, मतलब क्या हुआ, इस एक्सक्लूजन से आउट हो गया, एक्सक्लूजन से आउट हो गया मतलब क्या हुआ, व्हीकल की डेफिनेशन में फॉल कर गया, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, व्हीकल की डेफिनेशन में क्या आएगा भाई, मैकेनिकली प्रोपेल्ड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या आएगा, चेसिस है या ऊपर बॉडी लगी हुई है, मतलब सिर्फ चेसिस है तो भी आ जाएगा, ऊपर बॉडी लगी है तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्या नहीं आएगा, जो फिक्स्ड रेल पर जो रन हो रहा है वो नहीं आएगा, स्पेशली जो फैक्ट्रीज में यूज करने के लिए बनाया गया है वो भी नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, जिसमें 4 व्हील से कम है प्लस उसकी जो क्यूबिक सेंटीमीटर है कैपेसिटी है वो कितनी है, अप टू 25 सीसी, ठीक है। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है तो ही वो व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, अदरवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि अब इसने रेस्ट्रिक्ट किसको किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है मोटर व्हीकल्स को। मतलब क्या हुआ, कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आया ही नहीं तो उस पर रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल भी नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि से 2 व्हीलर है, अप टू 2 व्हीलर है से 15 सीसी का, व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आया, मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस पर क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। ओके, तो मोटर व्हीकल देख लिया, अब मोटर व्हीकल कैसा होना चाहिए जो रेस्ट्रिक्ट है, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। मोटर व्हीकल्स दो तरह के, एक
जिसमें आप गुड्स लेकर जाते हो, जैसे कि ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े ट्रेलर्स हो गए, है ना। तो एक तो गुड्स ले जाने वाले, दूसरे क्या ले जाने वाले, पैसेंजर्स ले जाने वाले, यानी कि कार्स हो गई, बसेस हो गई, ठीक है ना। तो किसको रेस्ट्रिक्ट किया है, पैसेंजर वाले व्हीकल को, मतलब क्या हुआ, ट्रक्स पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट किसको किया, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्संस इंक्लूडिंग ड्राइवर। किसको रेस्ट्रिक्ट किया, छोटे व्हीकल्स को रेस्ट्रिक्ट किया, छोटे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को, मतलब छोटी कार्स, मिनी बसेस जिनकी कैपेसिटी कितनी है, अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब क्या हुआ, 14 पैसेंजर्स आते हैं तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी क्या, नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ छोटे व्हीकल्स को ही रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है ना। ओके, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज नेमली। मतलब क्या हुआ कि वैसे तो हमने छोटे व्हीकल्स है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट अगर आप ये फॉलोइंग 3 एक्टिविटीज अगर करते हो, उसमें अगर अपने व्हीकल को यूज करते हो तो फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अब वो 3 एक्टिविटीज कौन सी है जिनके रिस्पेक्ट में एक छोटे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को भी क्रेडिट मिलेगा, वो एक्टिविटीज है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, transportation of passengers और imparting training on driving such motor vehicles। मतलब क्या हुआ, इन क्लॉजेस को देख के हमको क्या समझ आया, अगर उस पर्सन का मेन बिजनेस उन गाड़ियों पे डिपेंडेंट है तो ही उसको क्रेडिट मिलेगा। मतलब आपने कार खरीदी फॉर फर्दर सप्लाई, आप उसको बेचोगे आगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंडली, आप एक कैब ऑपरेटर, ठीक है, आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, आप उस कैब को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में काम लेने वाले हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आपका मोटर ड्राइविंग स्कूल है, आपने कार खरीदी, उसमें आप क्या करते हो, लोगों को कार चलाना सिखाते हो, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का बेसिक इंटेंशन है, दैट इज क्लियर। अगर आपका जो बिजनेस है वो इन कार्स पर डिपेंडेंट है तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मैं एक नॉर्मल फैक्ट्री है मेरी, मैं वहां की डायरेक्टर हूँ और कंपनी के नाम से क्या हुआ है, वो जो एक छोटी कार है वो ली गई है, 5 सीटर कार है, उस पर क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बिकॉज मेरा जो बिजनेस है दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी फॉल नहीं हुई और मैंने खरीदा क्या है, एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदा है छोटा वाला, जिसपे क्या है, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। इसमें हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिसकी हेल्प से आप लोगों को एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इजी रहेगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा इसी को बेसिकली हम लोग एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या है, क्या व्हीकल है क्या, मतलब व्हीकल की डेफिनेशन में फॉल करता है क्या, मतलब व्हीकल है या फिर व्हीकल नहीं है, ठीक है। व्हीकल अगर नहीं है तो क्या होगा, सेक्शन 17(5) है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, आईटीसी है वो मिल जाएगा अगर आप जो नॉर्मल कंडीशंस है या बेसिक कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करते हो, राइट। ओके, सेकंड केस, व्हीकल है मतलब आपने जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खरीदा है वो व्हीकल की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो व्हीकल दो तरह के हो गए बेसिकली, पहला क्या हो गया, गुड्स का, और दूसरा क्या, मतलब उसमें आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो जैसे कि ट्रक्स, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेते हो तो क्या होगा, 17(5) है नॉट एप्लीकेबल, मतलब क्या होगा, हुआ आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है। इसमें भी यही देख लेते हैं,
आईटीसी मिल जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, राइट? ओके, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल क्या हो गए, दो तरह के हो गए। पहला क्या हो गया, स्मॉल। स्मॉल मतलब उसमें जो पैसेंजर्स है वो कितने होते हैं, अप टू 13 पैसेंजर्स है तो, ठीक है? ओके, अगर अप टू 13 पैसेंजर है तो छोटा व्हीकल हो गया। तो क्या होगा, आईटीसी कब मिलेगा, जब आप वहां पे जो 3 स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में अगर उस व्हीकल को यूज लेते हो तो ही आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि आईटीसी अवेलेबल if conditions of section 17(5) are satisfied, ठीक है? ओके, अगर बड़ा व्हीकल है, अगर क्या है, लार्ज व्हीकल है, तो लार्ज व्हीकल मतलब 14 पैसेंजर्स और अब कैपेसिटी वाला इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है ना? तो इस पे क्या होगा, सेक्शन 17(5) है नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्या हुआ, आईटीसी है वो मिल जाएगा अगर आप जो नॉर्मल कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करते हो, ठीक है? समझ आया, क्लियर हुआ ये? ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो नवंबर 2022 में आया था सीए फाइनल के पेपर में, ठीक है ना? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका 7th पार्ट था, वो क्या कहता है, कंपनी परचेज्ड अ 3-wheeler having capacity of 2 persons including driver, engine capacity 20 cc at a cost of rupees 2,50,000 which is being used for transportation of staff or family from residence to factory and back. The vehicle was received on 5th February 2022 and payment was made on the same date. आपको डिसाइड क्या करना है कि इस पे सेक्शन 17(5) का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है? अभी अभी जस्ट पढ़ा है, आंसर है कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो, ठीक है? ओके, आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। इफ यस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज सीए प्रीति परिहार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, गुड बाय।